हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और मैं जो आज तथ्य लेकर के आया हूँ शायद आपको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताती होगी। तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया से आप जरूर सवाल कीजिए कि आप जो मीडिया में बैठे हुए एंकर हो, क्या आप सिर्फ भारतीयों को डराने के लिए ही बैठे हुए हो? और यदि आपका पेशा ही सिर्फ डराना है तो आपको वह पद त्याग देना चाहिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ मानव समाज को ही बदनाम नहीं कर रहे हो, खराब नहीं कर रहे हो, वो आप पूरे आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रही है वो सिर्फ पैसा ले करके विभिन्न संस्थाओं का, चाहे वो NIH हो, चाहे FDA हो, चाहे CDC हो या बिल गेट्स के मलिंडा फाउंडेशन की हो, ये सारी संस्थाओं से पैसा ले करके, मोटा मोटा पैसा ले करके वो हमें सिर्फ डराने का काम कर रही है। और जो मेन बात है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको बिल्कुल वो बता नहीं रही है। तो मैं कोरोना अपडेट के बारे में मैं आज बोलने जा रहा हूं, और कोरोना अपडेट जो मीडिया दे रही है और मैं क्या दे रहा हूं, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आप कर लीजिए। तो कोरोना वायरस की टेस्टिंग जो है हमारे भारत में आज 20 लाख पर डे हो चल रही है। तो यानी कि कहने मतलब है कि 20 लाख पर डे में यदि मान लीजिए कि टेस्टिंग हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको वहां पॉजिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या वो टेस्टिंग किट सही में 100% सही है या नहीं है, या आप विभिन्न साइंटिस्टों का जब देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये जो टेस्ट किट है ये वायरस को तो टेस्ट करता ही नहीं है। लेकिन यदि मान भी लेते हैं वायरस को टेस्ट करता है तो फिर आप क्यों नहीं अन्य टेस्टों के बारे में बात करते हैं जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले। लेकिन आप ये करना नहीं चाह रहे हो ताकि लोगों में डर बना रहे और वैक्सीन की ओर वो लोग ज्यादा से ज्यादा भागे। और साथ ही ये भी बोलना चाहता हूं कि आज विश्व भर में सभी देशों में लॉकडाउन का विरोध चल रहा है, मास्क का विरोध चल रहा है, वैक्सीनेशन का विरोध चल रहा है, बिल्स एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन का विरोध चल रहा है। लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हो? यानी कि आप भारतीय जनता को गुमराह कर रहे हो। और ये जो मेन मीडिया, राष्ट्रवादी मीडिया जो कहलाती है अपने आप को, ये राष्ट्रवादी नहीं, ये देशद्रोही मीडिया है और ये हमारे भारतीयों से इस बात को छुपा रही है। तो चलते हैं कोरोना अपडेट्स क्या है। तो आप देखे होंगे कि आप दो प्रकार के टेस्टिंग चल रही है। एक चल रही है कोरोना वायरस टेस्टिंग और एक चल रही है एंटीबॉडीज टेस्टिंग। तो कोरोना वायरस टेस्टिंग क्या होता है, ये जो हॉक्स साइंटिस्ट है या हॉक्स डॉक्टर है उसके माध्यम से बताया जाता है कि ये जो टेस्टिंग है और ये टेस्टिंग क्या करती है, ये वायरस को टेस्ट करती है, जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी ये वायरस को टेस्टिंग करती है। उसके बाद एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडीज टेस्टिंग मतलब होता है कि जब आपके शरीर में आपके अंदर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया प्रभाव करती है और उससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जब उससे लड़ने लगती है, लड़ करके अपने आप एक एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है। यानी कहने मतलब है कि जब कोई वायरस हमारे शरीर में अटैक करती है और उससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडीज अपने आप तैयार होने लगती है और उस वायरस से लड़ने के लिए हमेशा तैयार होती है। और बाद में यदि कोई वायरस फिर से उसी तरह का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसे आसानी से वो मार देती है, खत्म कर देती है। तो चलते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। तो आज जो है विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंटीबॉडीज टेस्टिंग, जिसके बारे में हम बता दिए, एंटीबॉडीज हमारे शरीर द्वारा रोग प्रतिरोधक के माध्यम से पैदा किए गए सुरक्षा प्रोटीन होते हैं। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे द्वारा तैयार किए जाते हैं, हमारे शरीर के द्वारा तैयार किए जाते हैं और ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये वायरस को खत्म करने में मदद करता है। जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करने का काम करती है। ठीक है, यानी कि ये वायरस को खत्म करने का, बैक्टीरिया खत्म करने का ये एंटीबॉडीज तैयार करती है। कौन करती है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, एंटीबॉडीज टेस्ट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडीज टेस्ट जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो प्रवेश कर गए हैं वायरस, उसको मारने के लिए क्या एंटीबॉडीज हमारे बॉडी ने तैयार किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए दो प्रकार के टेस्टिंग होते हैं, एक होता है IgG और एक होता है IgM।
यानी कि ये दोनों टेस्टिंग क्या करती है, ये एंटीजन को टेस्ट करती है, जेनेटिक टेस्ट होती है, और ये वायरस से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको टेस्ट करती है और बताती है कि आपके शरीर में टेस्ट एंटीबॉडी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हुआ है या नहीं है, यानी कि वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब ये टेस्टिंग कितना पैसे की आती है और कैसे हमको टेस्ट करना पड़ता है, तो ये आप मेडिकल शॉप में, यानी कि दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में या बड़े बड़े शहरों में, या ऑनलाइन भी आज शायद उपलब्ध हो गई है। आप ये दोनों टेस्टिंग ले लीजिए। लेने के बाद बस इतना छोटा सा डिवाइस होता है, उस डिवाइस में आपको क्या करना है, यहाँ पिन करना है। पिन करने के बाद थोड़ा सा ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद उस ब्लड को उस डिवाइस में डालना है, या आप किसी पैथो लैब में भी जाके करवा सकते हैं। 600 रुपये का आता है। डालेंगे तो वहां पर आप एक पॉजिटिव साइन देखेंगे। जैसे आप पॉजिटिव साइन देखते हैं तो यानी कि कहने का मतलब है कि आप में एंटीजन खुद ब खुद तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बताती है, क्योंकि उसका सिर्फ काम बच गया है कि लोगों को गुमराह करना, भारतीय लोगों को गुमराह करना, विश्व के लोगों को गुमराह करना, ताकि लोग डरे और वो वैक्सीनेशन की ओर भागे। ठीक है, और साथ में वो वैक्सीनेशन के माध्यम से लोगों को गुमराह तो कर ही रही है, लेकिन उन कंपनियों को फायदा दिलवा रही है जो ये कंपनियां वैक्सीनेशन को बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि जो एंटीजन का प्रयोग हुआ है, टेस्टिंग हुआ है, वो कहाँ कहाँ पाया गया। तो आज जो है हम देखेंगे कि दिल्ली में, मुंबई में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, विभिन्न क्षेत्रों में एंटीजन और साथ में आपका एंटीबॉडी टेस्ट जो है, 2 प्रकार की टेस्टिंग जो होती है, उन टेस्टों का प्रयोग किया जा रहा है। और विभिन्न प्राइवेट लैब जो है इस प्रकार की रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसको सीरो सर्वे कहते हैं। तो सीरो सर्वे में पाया गया कि मुंबई में आपके 9,590 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें आपका 24.3% में पाया गया ये आपका एंटीबॉडीज। यानी कहने मतलब कि हर 4 व्यक्ति में टेस्ट किया जाएगा तो 1 व्यक्ति में एंटीबॉडीज पाया जाएगा, यानी उन्होंने खुद ब खुद रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार कर ली है इन कोरोना वायरस के संपर्क में आने से। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, तो दिल्ली में 21,000 सैंपल लिए गए थे दिल्ली में, और 23.5% जो है इसमें एंटीबॉडीज पाया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि दिल्ली में जब टेस्टिंग हुआ 21,000 लोगों में, तो सैंपल्स जब लिए गए तो उसमें जब उसमें एंटीबॉडीज टेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि हर 5 व्यक्ति में 1 के ऊपर एंटीबॉडीज खुद ब खुद तैयार हो गया है, जो सीरो सर्वे में पाया गया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बताने को बिल्कुल तैयार नहीं है, आपको सिर्फ डराना चाहती है। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा शरीर जो है, हमारा अपने आप हर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हुए, यानी हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि समूह में आते हुए जो व्यक्ति संक्रमित है उसके संपर्क में आने से, बार-बार संपर्क में आने से अपना बॉडी, यानी हमारा बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, अब एक और अच्छी अपडेट मैं बताना चाह रहा हूं जो आपके डर को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, वो है कोरोना वायरस टेस्टिंग और एंटीबॉडीज टेस्टिंग। तो कोरोना वायरस टेस्टिंग भी चल रहा है और एंटीबॉडीज भी टेस्टिंग चल रहा है। तो हमारे भारत में जो एंटीबॉडीज टेस्टिंग चल रहा है वो बहुत कम चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस टेस्टिंग जो चल रहा है वो लाखों में चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब दोनों का रेशियो देखा जाए, चेक किया जाए, तो रेशियो में क्या अंतर पड़ता है। तो वहां पर आप देखेंगे कोरोना वायरस टेस्टिंग का जो रिजल्ट परसेंटेज है वो 23.3% है। यानी कि 100 व्यक्ति में जब हम टेस्ट करेंगे तो हर 100 व्यक्ति में टेस्ट करेंगे तो 25 व्यक्ति में कोरोना वायरस टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया जा रहा है। लेकिन यही आप एंटीबॉडीज टेस्टिंग करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो एंटीबॉडीज टेस्टिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है 24.3% है। यानी यहाँ 23.3% है और यहाँ 24.3% है। यानी कि मतलब है कि कोरोना वायरस के टेस्टिंग जो कर रहे हैं उससे ज्यादा एंटीबॉडीज हमारे भारतीय लोगों में पाई जा रही है, जिसके वजह से हमें एंटीबॉडी जब खुद ब खुद तैयार हो गया, हमारा बॉडी तैयार कर लिया गया है, तो ये कोरोना वायरस टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आवश्यकता है तो उसके साथ साथ आप एंटीबॉडीज भी उसको टेस्ट करिए, जिससे लोगों में डर का माहौल खत्म हो
और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि एंटीबॉडी टेस्ट यदि रेशियो ज्यादा है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट पूरे भारत को बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया का यह फर्ज बनता है कि आप पूरे भारत को एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में बताइए। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी जितने वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है तो वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए एज ए वॉलेंटियर के रूप में उन्हें रखा जाता है, जिसमें कोई भी बीमारी ना हो, उन्हें डायबिटीज ना हो, उन्हें हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ना हो, कैंसर ना हुआ हो, ऐसी कोई भी बीमारियां ना हो। जो शुद्ध और अच्छे व्यक्ति हैं वही टेस्टिंग के लिए वॉलेंटियर बन सकते हैं। तो 3,500 व्यक्तियों में ये वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ, जिसमें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल छुपा दी, जिसमें ICMR के जो 80 पेशेंट थे, साथ में एम्स के 80 पेशेंट थे और विभिन्न देश में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के मिलाकर के 3,500 पेशेंट जो हैं यानी वॉलेंटियर जो हैं एंटीवायरस यानी वायरस की टेस्टिंग के लिए गए थे, यानी कि जो वैक्सीन बन रहा है उसकी टेस्टिंग के लिए गए थे। तो जब वैक्सीन के लिए टेस्टिंग के लिए गए थे तो फिर उसमें एंटीबॉडीज टेस्टिंग भी किया गया था। एंटीबॉडीज यही एंटीबॉडीज टेस्ट के बारे में मैं जो बता रहा हूं उन्हीं का टेस्ट किया गया था। तो उसमें ये पाया गया कि लगभग 1500 से अधिक लोगों में एंटीबॉडीज पहले से बना हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि 1500 व्यक्ति पहले से एंटीबॉडीज तैयार कर लिए थे, उसे अब वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने मतलब है वैक्सीनेशन का काम है एंटीबॉडीज तैयार करना किसी भी शरीर में। तो यदि उसके शरीर में पहले से एंटीबॉडीज पाया जा रहा है तो कहने का मतलब है कि आप उस पे वैक्सीनेशन का ट्रायल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज उसके शरीर में पहले से बना हुआ है। और ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल छुपा रही बात को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा डरे और लोग वैक्सीन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा इंतजार करें। लेकिन मैं फिर बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, वैक्सीनेशन एक लास्ट उपाय नहीं है। भगवान ने आपके शरीर को बनाया है तो इतनी सक्षमता दी है कि आप आसानी से आपका शरीर उन वायरसेस से, उन बैक्टीरिया से लड़ सके। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ वैक्सीनेशन की ओर जोर दे रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां वैक्सीनेशन की ओर जोर दे रही है। साथ में बिल गेट्स, मेलिंडा फाउंडेशन के जो बिल गेट्स हैं वो उनके पास ना कोई डॉक्टर की डिग्री है ना कोई साइंटिस्ट की डिग्री है, लेकिन फिर भी वो मेडिकल डिपार्टमेंट में आकर के, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य विभाग में आकर के वो एडवाइस देती है कि वैक्सीनेशन का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूं उनसे कि ये जो वैक्सीनेशन का आप प्रयोग करवा रहे हो, कभी आप अन्य डॉक्टरों से क्यों नहीं पूछते हो? अन्य डॉक्टर जो आकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बोलना चाहते हैं, आप उन पे क्यों रोक लगाए हुए हो? यानी कि सीधी सीधी बात है कि आप CDC, NIH और साथ में FDA की एक ही मात्र है कि वैक्सीनेशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।